जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सो वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। और आज माता रानी का क्या संदेश है आप सभी के लिए, माता रानी क्या संदेश देना चाहती हैं आपको, क्या गाइड करना चाहती हैं, क्या उनके मैसेज है आपके लिए, आज की इस रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, तो माता का संदेश आपके लिए क्या है और इस चैत्र नवरात्रि में माँ क्या लेकर आई है आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके करियर में क्या स्थिति होने वाली है इस टाइम पर। दूसरी चीज़, माँ का क्या संदेश है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए, आपके प्यार के लिए और आपकी खुद की लाइफ के लिए माँ का क्या संदेश है, क्या एडवाइस करना चाहती हैं माता रानी, इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है गाइस, तो इस बार माता रानी जो है ना, माता रानी जो है 30 मार्च से नवरात्रि में शुरू होने जा रही है। यानी कि आपको पता है कि आज से जो है नवरात्रा शुरू हो गया, 6 अप्रैल तक ये जो है नवरात्रा रहने वाला है। इस साल मैया रानी जो है ना वो हाथी पर सवार होकर आ रही है, तो बहुत ही शुभ जो है वो टाइम है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है शास्त्रों में हाथी की पालकी को। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो समय है ये। और इस साल मैया रानी जो है वो नवरात्रि मतलब आज का दिन जो है ना, रविवार का दिन जो है वो पड़ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत टाइम ये है सभी के लिए। तो माता रानी की जो है वो चौकी लगती है, ठीक है, 9 दिन तक, और मैया की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। आप अपने हिसाब से मंत्रा भी कर सकते हैं। जो भी लोग नवरात्रि में 9 दिन तक माँ की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और मैया के लिए मंत्र करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हैं और बहुत लंबे टाइम से आप निगेटिव ऊर्जाओं से परेशान हो, नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से आपकी ज़िंदगी पर, आपकी करियर पर, आपकी लव लाइफ, मैरिड पर असर पड़ रहा है, तो आज की रीडिंग जो है वो आपके काम की होने वाली है। क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ, आज जो एनर्जीज मैं दिखाऊंगी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए कैसे माता रानी जो है ना वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं, कैसे माता रानी चमत्कार करती हैं आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके करियर में कैसे प्रगति लेकर आती है। तो माँ का संदेश क्या है और माता रानी क्या संदेश आपको देना चाहती है, इस 9 दिन क्या उपाय करें, कौन से मंत्रा जो है वो जाप करें, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो है वो प्रभाव पड़े और आपकी सही मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो। ठीक है, तो आज की रीडिंग जो है माता का संदेश देखते हैं, एंजल गाइडेंस देखते हैं कि माँ जो है वो क्या संदेश देना चाहती हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखें। और खास तौर पर अगर आपकी कोई लव लाइफ है, कोई मैरिड लाइफ है, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपने रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो इस वक्त माता जो है वो क्या संदेश आपको देना चाहती है, इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। माता का संदेश, तो जय माता दी, जय माता दी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है, मून एनर्जीज है। देखिए इस वक्त जो मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे आप दिखाई दे रहे हो, एक निराशा सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित मुझे जो है वो आप दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ को लेकर आपके मन में भय हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कुछ काम में रुकावटें आ रही हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आपके जीवन में चेंजेस आ रहे, बदलाव आ रहे हैं, जो कि निगेटिव बदलाव को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो आपकी सही तरीके से चल नहीं रही है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ आपकी, या फिर मैरिड लाइफ की बात करूँ, पर्टिकुलर में किसी रिलेशनशिप की बात करूँ, तो इस समय रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। पिछले काफ़ी टाइम से ज़िंदगी में ना एक तरीके से आपके नया मोड़ सा आया हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप उलझ के रह गए हो। ठीक है, आपकी अगर मैं रिलेशनशिप को लेकर देखूं तो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द मून की एनर्जीज है, एक सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है। माँ आपको क्या संदेश देना चाहती है? देखो माँ जो है वो कहीं ना कहीं आपको माता बताना चाहती है कि तुम इस चिंता से बाहर आओ, तुम इस परेशानियों से बाहर आओ, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना
कोई ऐसी निगेटिविटी दिखाई रही है, कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है जो पिछले काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी पर असर कर रही है। आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। कोई ऐसी ऊर्जा, कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ निगेटिविटी को सेंड कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। लेकिन देवी माता जो है वो आपको कहीं ना कहीं इस मुश्किल वक्त में या मुश्किल समय में या मुश्किल इस तरह की एनर्जीज से आपको बाहर निकालेंगी, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज क्या कह रही है? 5 पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप अपने करियर में परेशान हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंस को लेकर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई निगेटिव नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। और निगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। अगर आपकी मैं करियर की बात करूँ तो करियर में जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप, है ना। जॉब मिलती है तो टिकती नहीं है, अगर मिल भी जाती है किसी तरीके से तो आपके हिसाब से वो जॉब नहीं होती है। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो, जितनी मेहनत आप करते हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आपको इस चीज़ की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। इस वक्त कोई हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कि आपको हो, जिसमें चिंता होना या फिर स्ट्रेस होना, रात भर जागना, सोना नहीं, एक भय लगा रहना, मन में एक डर लगा रहना, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होना। देखो, इस तरीके की सिचुएशन अगर आपकी पिछले काफ़ी टाइम से हो रही है तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी है, कोई निगेटिव ऊर्जा है जिसकी वजह से आप इस तरह की सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। और यहाँ पर माता आपको संदेश देना चाहती है कि जो जिस तरीके की 5 पेंटिकल्स की एनर्जीज है या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है ना, तो माँ काली के मंदिर में आप जो है वो आप माँ काली की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माँ काली की अगर आप पूजा करेंगे तो जो ये परेशानी है, जो निगेटिविटी है, उससे आप दूर होंगे। क्योंकि आपके लाइफ में ना सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँ तो किसी की नज़र लगी हुई है आपकी लाइफ में, और एक जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं पिछले काफ़ी टाइम से आपके साथ हैं। और वो नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आपके काम जो है ना बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ कार्ड है। दोनों ही कार्ड में आपको इस चीज़ को देख रही हूँ कि रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें जो आपकी इफेक्ट हो रही हैं या बाकी जो प्रॉब्लम्स आपकी इफेक्ट हो रही हैं वो सारी की सारी आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स की वजह से ही चिंतित ज़्यादा आप रहते हो। और कहीं ना कहीं आर्थिक समस्या तो है ही, लेकिन कोई ना कोई पर्टिकुलर रिश्ता जो है ना वो आपका इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो माता रानी जो है वो देवी माता जो है वो आपको यही संदेश देना चाहती है कि तुम जो है वो धैर्य रखो, पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो माता जो है वो आपके साथ है। और इस वक्त आप उपाय जितना भी करेंगे ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आपको इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, किसी भी चीज़ को लेकर ना आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो। चिंताओं से आपको बचने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप चिंताएं कर रहे हो। तो वो चिंताओं की वजह से भी आपकी ज़िंदगी पर इस वक्त, आपके रिश्ते पर जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप जैसे माता का जो पूरे 9 दिन है ना, आप माता के पूरे 9 दिन जो है ना वो आपको एक मंत्र ज़रूर आपको जो है वो बोलना चाहिए। या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो। इस मंत्र का जो है वो आपको जाप जरूर करना चाहिए। जितना आप इस मंत्र को जप करेंगे ना उतनी ज़्यादा मुश्किलों से, परेशानियों से जो है वो आप बाहर निकल पाओगे। ठीक है, तो धैर्य रखना पड़ेगा, जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ को लेकर भी एक चिंता सी जो है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मतलब इस वक्त रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से इस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है जिसमें आप फंस के रह चुके हो। ठीक है, राशियों की बात अगर मैं करूँ तो मेष, कुंभ, कन्या है, लिब्रा, सजिटेरियस है, जेमिनी, टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है। तो काफ़ी सारी राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। लवर्स का कार्ड है जो कि इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड, आप इस चीज़ को देख रहे हो, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स यानी कि 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में। हो सकता है कि कोई फैमिली हो पर्टिकुलर, ये भी हो सकता है कि फैमिली के साथ कोई और अदर टाइप ऑफ पर्सन भी हो। 3 लेडी पर्सन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई मेल पर्सन भी हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तोड़ने में लगा हुआ है, या फिर जिसके प्रभाव की वजह से
आपके पर्सन ने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया है या फिर अचानक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। क्यों ना कब्स एक ऐसी इंसान की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज में हो सकती है। कोई इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, या आपके पर्सन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए हो, या वो पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हो, या फिर आपके पर्सन जो है ना उनकी बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को कमज़ोर कर रहे हैं। या फिर हो सकता है जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, कोई ऐसी खास तौर पर एक ऐसी लेडी पर्सन जो आपके रिलेशन पर जिसका प्रभाव इतना अधिक मात्रा में पड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। तो माता रानी आपको संदेश देना चाहती हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। यहाँ पर माता रानी आपको ये संदेश देना चाहती हैं कि धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और निगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से, जो मैंने आपको मंत्र बताया है उस मंत्र को आपको 9 दिन तक आपको जप करना है। माँ काली की पूजा करनी है अगर आप नेगेटिविटी से बचना चाहें। दूसरा, आप एक क्रिस्टल जो है वो धारण कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो, नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आप ये क्रिस्टल जरूर धारण करें। दूसरा, अगर करियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहे हैं तो भी आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए, फाइनेंस, जैसे मैंने आपको देखा इस कार्ड में कि 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है ना। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपके करियर पर प्रभाव डाल रही है। इस वक्त करियर में एक धीमी गति आई हुई है, करियर में मन नहीं लगना, जॉब नहीं मिलना, आपके मन मुताबिक नहीं मिलना। तो ये सारी सिचुएशन को आप पिछले काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, जो कि मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। साथ के साथ हेल्थ इश्यूज में भी आप फंसे हुए हो, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज है वो भी आपको लगा हुआ है। अत्यधिक चिंता करना या अत्यधिक टेंशन करना भी एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? माता रानी आपको ये संदेश देना चाहती हैं कि निगेटिव ऊर्जाओं से बचें और अपनी सोच को जो है ना वो पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है आपको, जो कि यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी मैं एक एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ कि कुछ एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए ज़रूरी, जो कि आप उन एंजल गाइडेंस को पाकर अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, या माँ क्या चीज़ को आपको अवेयर कर देना चाहती हैं। ठीक है, इस एंजल गाइडेंस को मैं ले लेती हूँ। आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी रीडिंग। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो 9540119650 पर व्हाट्सएप करें और अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर रीडिंग ले सकते हैं। क्रिस्टल भी आप ले सकते हैं। माता रानी की अगर आपको पूजा करवानी है, माता रानी के उपाय करवाने हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए पूजा करवाना चाहते हैं 9 दिनों में, तो आप जो है 9540119650 पर व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मैरिड के लिए, आपकी थर्ड पार्टी के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए जो है वो पूजा की जाएगी माँ के 9 दिन, ताकि आपके जीवन में बेहतरी आए, आपके जीवन में हैप्पीनेस आए। तो यहाँ पर माँ क्या संदेश देना चाहती हैं, इसको मैं ज़रा साइड में रख देती हूँ थोड़ा सा। देखते हैं माता रानी क्या संदेश देना चाहती हैं आपको इस वक्त मेरे माध्यम से। ट्रू लव, देखिए आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा प्यार लौट कर आ रहा है, या जहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। देखिए माँ का संदेश क्या है। माँ का संदेश आपको ये है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई सच्चा साथी, कोई लव या कोई मैरिड पर्सन, या फिर कोई भी आपका एक्स पर्सन, ट्रू पार्टनर जो है वो आपकी ज़िंदगी में तेज गति से आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत आगे जाएगा। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ काफ़ी लंबे टाइम से आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, और आप इस पर्सन के साथ पूरी तरीके से इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर रही, पर्सन आपको मैसेज नहीं कर रही, पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। लेकिन अब जो समय आ रहा है, ट्रू लव का कार्ड है, पूरी तरीके से या तो कोई एक्स पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में लौटेगा, या फिर सच्चा साथी, सच्चा प्यार, जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ना थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा जो है वो इस वक्त आपका एक्टिवेट नहीं है। तो थर्ड पार्टी से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिस तरीके की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में चेंजेस तो आते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो चेंजेस जो है वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता का संदेश जो है वो यहाँ पर यही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, स्ट्रेस नहीं करना है, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो। दूसरी चीज़, मंत्रा ज़रूर करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है उससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना वो इस वक्त मेन जो प्रॉब्लम दिख रही है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ही है। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से जाती, रिलेशनशिप से जाती, तो डेफिनेटली आपका मिलन ज़रूर होगा। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट की है ज़रूर बताइएगा। जय माता दी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।